बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं निसार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई कशीदगी और अफरा तफरी और जो आजकल के हालात चल रहे हैं उसमें हर दिन एक आम आदमी और आम शहरी के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वक्त जेल में हैं और उनकी पार्टी पे इतना सख्त और क्रिटिकल टाइम जो है वो गुज़र रहा है। उनके पार्टी के झंडे उठाना भी पाकिस्तान में इस वक्त सख्त पाबंदी है, बल्कि तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन भी अगर ओपनली अपने आप को ज़ाहिर करे कि मैं तहरीक इंसाफ का कारकुन हूँ या तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा हूँ तो फिलफौर उसको उठाया जाता है। तो ये है पाकिस्तान की एक सियासी हकीकत जो कि आजकल बहुत तल्ख़ है, लेकिन है ये हकीकत है। इसी तरह पाकिस्तान में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो पाकिस्तान के करदा धरदा लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद को रखना है, आगे बढ़ाना है, पाकिस्तान के गरीबों के मसाइल हल करने हैं, पाकिस्तान में महंगाई कम करनी है, उनकी तरजीहात जो हैं इस वक्त कुछ और है। कोई चाह रहा है कि इस पार्टी को ख़त्म कर दो, दूसरा चाह रहा है उस पार्टी को ख़त्म कर लो। कोई कहता है ये शख्स मुझे पसंद नहीं, इसको ख़त्म कर लो, दूसरा कहता है वो शख्स इसको पसंद नहीं, उसको ख़त्म कर दो। जबकि ये एज अ पाकिस्तानी नेशन जो ताकतवर है, जो कमज़ोर है, उनकी एक ही प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान हमारी पहचान है। जिन लोगों के पास अपना मुल्क नहीं है उनसे पूछें कि कितनी मुश्किल तर ज़िंदगी होती है अपना मुल्क अगर ना हो। लेकिन हम बदकिस्मत लोग हैं कि अपना मुल्क आज़ाद मुल्क होने के बावजूद भी हम एक बहुत ही कठिन और मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है हमारे गरीब लोग। उसकी वजह यह है कि वहाँ के जो लोग उस मुल्क को चलाने वाले हैं वो संजीदा ही नहीं है, न मुल्क के साथ और न गरीब आवाम के मसाइल के साथ। इसलिए आज एक आम आदमी जिसकी सैलरी अगर 15 से 20 हज़ार है, उसका महीने का खर्चा जो है घर का वो 50 हज़ार है, 40 हज़ार है, वो कैसे मैनेज करेगा? इससे फ्यूचर में ये होगा चोरियाँ, डाके, कत्लाना हमले ये बढ़ते जाएंगे। तो अपने पाकिस्तान के अंदर ये जो इंतशार है ये उस उरूज पर पहुंच जाएगा कि फिर इसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान के निज़ाम को चलाने वाले लोगों को सबसे पहले ये चाहिए कि सब लोगों को इकट्ठा करके अपने जो ज़ाती तलखियाँ हैं उनको दूर करके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कौन सा इकदाम जो बेहतर है उसके ऊपर अमल करना चाहिए, जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं है। एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान के जो बाकी पीपल्स पार्टी थी या नून लीग थी, उन पे इल्ज़ाम बल्कि उनके ऊपर सबूत थे अदालतों में, साबित हो गए थे कि ये डिक्लेयर हो गए थे कि इन लोगों ने इतनी करप्शन की। और एक शख्स था जो उन सब के ख़िलाफ़ नारे लगाता था, उन शख्स को सबको बेनकाब कर रहा था, उन सबको पकड़ने के ऊपर लगा हुआ था कि उनकी चोरी जो जिसने बेनकाब की आज उसको चोर बनाकर जेल में बंद किया हुआ है और जो चोर थे वो बाहर तनाते फिर रहे हैं। जब किसी माशरे में एक ऐसा निज़ाम हो जाए कि जिसमें आम लोगों के ऊपर ये तासर जाए कि आप चोरी करो, डाके मारो, आप ताकतवर हो तो कोई आपको नहीं पूछ सकता। लेकिन अगर आप ईमानदार हो कि चोरों और ताकतवर लोगों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे तो आपका नतीजा यही है जो इमरान खान का जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान के अंदर जो पावर पॉलिटिक्स है उसको ख़त्म करके एक आम गरीब इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम किए जाएँ उस पॉलिटिक्स को अख्तियार करना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से इस वक्त कोई भी नहीं कर रहा। मौजूदा जो क़यादत है इसमें सबसे बेहतर इमरान खान है, ये हर इंसान को पता है। लेकिन क्या है कि ये पाकिस्तान की जो ताकतवर हल्के हैं उनको ये इस बात का इदराक नहीं है कि जो भी हो रहा है, कर कोई भी रहा है, लेकिन इल्ज़ाम सारा उनके ऊपर जा रहा है। किसे आप किसी माशरे के अंदर हर इंसान का एक लगाव है, कोई खाने में क्या क्या चीज़ पसंद करता है, कोई पहनने में क्या पसंद करता है। इसी तरह सियासत के अंदर भी हर किसी का कोई अपना अपना लीडर होता है, कोई पार्टी होती है। ये उनका जमहूरी हक है कि वो अपनी पार्टी को चलाएं, अपनी पार्टी के साथ मुखलस होकर चलें, उसके नारे लगाएं, जो करें कानून के दायरे के अंदर रहकर चलें। जो एक शख्स अगर ताकतवर है, सियासतदान ताकतवर है, वो इलेक्शन ना होने दे, इलेक्शन उसकी मर्ज़ी से होंगे, वो चाहे तो इलेक्शन होंगे, ना चाहे तो वो कहेगा मैं चीफ जस्टिस का हुक्म भी नहीं मानता। और एक गरीब आवाम अगर गरीब आदमी सिग्नल तोड़ दे तो उसको रोकते हैं, अगर रुके ना तो गोली मार देते हैं। ये जो सबसे बड़ा जो पाकिस्तान के अंदर माइनस जो तरीक़ेकार है, ये सबसे बदतर जो तरीक़ेकार है वो ये है कि वहाँ कानून जो है वो गरीब के लिए हो रहा है, अमीर के लिए हो रहा है। गरीब के लिए अलग इंसाफ है, अमीर के लिए अलग इंसाफ है। किसी भी माशरे में
जब एक गरीब इंसान को, एक आम इंसान को ये कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाए कि उसके जो तक गवर्नमेंट है, उसकी जो मुल्क है, उसका जो कानून है, वो उसको उसके राइट का तहफ़्फ़ुज़ देगा, तो उस माशरे में क्या क्या वो माशरा तरक्की करेगा। ये कैसे वहाँ के लोग मतलब आज़ादाना काम करेंगे, कैसे उसके लोग मुखलिस होकर काम करेंगे, तो उनको पता है कि अगर हमने अपनी ईमानदारी दिखाई तो हम गए। इसलिए पाकिस्तान को एक इस निज़ाम को बदलने के लिए सबको संजीदा होना पड़ेगा। आज पीडीएम के लोग जो हैं, वो जो सब जमातें इकट्ठी करके उनको पीडीएम बनाई गई, आज वो सब तितर बितर हो गए और पाकिस्तान का सब ने मिलकर बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने क्या किया कि जाते जाते अरबों की ग्रांट अपने एमएनएस को दे गए, अपना तो उनका काम हो गया, लेकिन गरीब आवाम के ऊपर टीके पे टीके ठोकते गए और इतनी महंगाई बढ़ा दी कि आज गरीब आवाम का जीना मुश्किल हो गया। लोग बिल जला रहे हैं, लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी नेशन वालों को भी सोचना होगा कि ख़ुद को कत्ल करना, ख़ुद को मारना, दूसरे को कत्ल करना, इससे ये सलूशन का हल नहीं है। सलूशन एक ही तरीके से इस सारे निज़ाम का हो सकता है, वो सोच से कि कैसे इस निज़ाम को चेंज करना है। आज पाकिस्तान के अंदर अगर कोई, ये उनका राइट है लोगों का कि महंगाई के ख़िलाफ़ कोई जुलूस कर सकता है, रोड पे आके एहतजाज कर सकता है, लेकिन कोई रोड पे आता है तो किसी भी केस में उठाया जा सकता है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर हर एक उतना ही मोहब्बत करता है जितना एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। जो लोग मुल्क से दूर होते हैं वो उनसे कदर ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि उनके अपने, जब घर से या मुल्क से कोई दूर होता है तो अपने मुल्क की याद ज़्यादा सताती है। आज दुनिया भर में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तान का, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, आज वो चाँद पे पहुंच गया और हम चाँद पे चाँद चढ़ा रहे हैं। ये तो हालत है कि हम पाकिस्तान के अंदर छोटी छोटी चीज़ें जिनसे आम इंसान की ज़िंदगी में कोई बेहतरी नहीं हो सकती, उनको हाईलाइट करके उस पर तकरीबें हो रही हैं, जबकि दूसरे मुल्क पे तकरीबें हो रही हैं कि हम चाँद पे पहुँचे। और आज हमारे यहाँ रोटी और के कपड़े के लिए लोग जान दे रहे हैं और जान ले रहे हैं। ये एक तल्ख़ हकीकत है, लेकिन ये हकीकत है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को और जो पाकिस्तान के निज़ाम को चलाते हैं कि अपनी जो अना की जो जंग है उसको ख़त्म करके गरीब लोगों की गुर्बत की जंग लड़ें, महंगाई को ख़त्म करें और पाकिस्तान को सबसे पहले एक सही डायरेक्शन पे चलाने की कोशिश करें। जब सही डायरेक्शन पे चलेगा तो उस वक्त ही पाकिस्तान कामयाब होगा, वरना पाकिस्तान के आने वाली नस्लों का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। तालीमी लिहाज से देखें, जहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं होगी वहाँ टीचरों को कोई कौन पूछेगा। जब तक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान की गवर्नमेंट थी, एक सख्त कानून था, स्कूलों के ऊपर मॉनिटरी हो रही थी, अच्छी पढ़ाई थी। आज देखें यहाँ पे सबको पता है कोई कानून नहीं, कौन पूछेगा हमको। ये सबसे ज़्यादा एक माशरे को बर्बाद करने वाले इक़दाम है जो आजकल पाकिस्तान के ताकतवर लोग उठा रहे हैं। इससे फ़ायदा कोई नहीं होगा, पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का नुकसान है। इसलिए हम सबको मिल के चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान का सोचें, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम सब इस मुश्किल तरीन वक्त से निकल जाएंगे और पाकिस्तान अच्छे वक्त आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं निसार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई कशीदगी और अफरा तफरी और जो आजकल के हालात चल रहे हैं उसमें हर दिन एक आम आदमी और आम शहरी के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के साबिक़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वक्त जेल में हैं और उनकी पार्टी पे इतना सख्त और क्रिटिकल टाइम जो है वो गुज़र रहा है। उनके पार्टी के झंडे उठाना भी पाकिस्तान में इस वक्त सख्त पाबंदी है, बल्कि तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन भी अगर ओपनली अपने आप को ज़ाहिर करे कि मैं तहरीक इंसाफ का कारकुन हूँ या तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा हूँ, तो फिलफौर उसको उठाया जाता है। तो ये है पाकिस्तान की एक सियासी हकीकत जो कि आजकल बहुत तल्ख़ है, लेकिन है ये हकीकत है। इसी तरह पाकिस्तान में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो पाकिस्तान के करदा धरता लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद को रखना है, आगे बढ़ाना है, पाकिस्तान के गरीबों के मसाइल हल करने हैं, पाकिस्तान में महंगाई कम करनी है, उनकी तरजीहात जो हैं इस वक्त कुछ और है। कोई चाह रहा है कि इस पार्टी को ख़त्म कर लो, दूसरा चाह रहा है वो उस पार्टी को ख़त्म कर लो। कोई कहता है ये शख्स मुझे पसंद नहीं, इसको ख़त्म कर लो, दूसरा कहता है वो शख्स इसको पसंद नहीं, उसको ख़त्म कर दो। जबकि ये एज अ पाकिस्तानी नेशन जो ताकतवर है, जो कमज़ोर है, उनकी एक ही प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो हम हैं,
पाकिस्तान हमारी पहचान है। जिन लोगों के पास अपना मुल्क नहीं है उनसे पूछें कि कितनी मुश्किल तर ज़िंदगी होती है अपना मुल्क अगर ना हो। लेकिन हम बदकिस्मत लोग हैं कि अपना मुल्क आज़ाद मुल्क होने के बावजूद भी हम एक बहुत ही मतलब कठिन और मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है हमारे गरीब लोग। उसकी वजह यह है कि वहाँ के जो लोग उस मुल्क को चलाने वाले हैं वो संजीदा ही नहीं है, न मुल्क के साथ और न गरीब आवाम के मसाइल के साथ। इसलिए आज एक आम आदमी जिसकी सैलरी अगर 15 से 20 हज़ार है, उसका महीने का खर्चा जो है घर का वो 50 हज़ार है, 40 हज़ार है, वो कैसे मैनेज करेगा? इससे फ्यूचर में ये होगा चोरियां, डाके, कत्लाना हमले ये बढ़ते जाएंगे। तो अपने पाकिस्तान के अंदर ये जो इंतशार है ये उस उरूज पर पहुंच जाएगा कि फिर इसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान के निज़ाम को चलाने वाले लोगों को सबसे पहले ये चाहिए कि सब लोगों को इकट्ठा करके अपने जो ज़ाती तलखियाँ हैं उनको दूर करके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कौन सा इकदाम जो बेहतर है उसके ऊपर अमल करना चाहिए, जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं है। एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान के जो बाकी पीपल्स पार्टी थी या नून लीग थी उन पे इल्ज़ाम, बल्कि उनके ऊपर सबूत थे अदालतों में, साबित हो गए थे कि ये डिक्लेयर हो गए थे कि इन लोगों ने इतनी करप्शन की। और एक शख्स था जो उन सब के खिलाफ नारे लगाता था, उन शख्स को सबको बेनकाब कर रहा था, उन सबको पकड़ने के ऊपर लगा हुआ था कि उनकी चोरी जो जिसने बेनकाब की आज उसको चोर बनाकर जेल में बंद किया हुआ है और जो चोर थे वो बाहर तनाते फिर रहे हैं। जब किसी माशरे में एक ऐसा निज़ाम हो जाए कि जिसमें आम लोगों के ऊपर ये तासर जाए कि आप चोरी करो, डाके मारो, आप ताकतवर हो, तो कोई आपको नहीं पूछ सकता। लेकिन अगर आप ईमानदार हो कि चोरों और ताकतवर लोगों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे तो आपका नतीजा यही है जो इमरान खान का जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान के अंदर जो पावर पॉलिटिक्स है उसको ख़त्म करके एक आम गरीब इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम किए जाएँ उस पॉलिटिक्स को अख्तियार करना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से इस वक्त कोई भी नहीं कर रहा। मौजूदा जो क़यादत है इसमें सबसे बेहतर इमरान खान है, ये हर इंसान को पता है। लेकिन क्या है कि ये पाकिस्तान की जो ताकतवर हल्के हैं उनको ये इस बात का इदराक नहीं है कि जो भी हो रहा है, कर कोई भी रहा है, लेकिन इल्ज़ाम सारा उनके ऊपर जा रहा है। किसे आप किसी माशरे के अंदर हर इंसान का एक लगाव है, कोई खाने में क्या क्या चीज़ पसंद करता है, कोई पहनने में क्या पसंद करता है। इसी तरह सियासत के अंदर भी हर किसी का कोई अपना अपना मतलब लीडर होता है, कोई पार्टी होती है। ये उनका जमहूरी हक है कि वो अपनी पार्टी को चलाएं, अपनी पार्टी के साथ मुखलस होकर चलें, उसके नारे लगाएं, जो करें कानून के दायरे के अंदर रहकर चलें। जो एक शख्स अगर ताकतवर है, सियासतदान ताकतवर है, वो इलेक्शन ना होने दे, इलेक्शन उसकी मर्ज़ी से होंगे, वो चाहे तो इलेक्शन होंगे, ना चाहे तो वो कहेगा मैं चीफ जस्टिस का हुक्म भी नहीं मानता। और एक गरीब आवाम अगर गरीब आदमी सिग्नल तोड़ दे तो उसको रोकते हैं, अगर रुके ना तो गोली मार देते हैं। ये जो सबसे बड़ा जो पाकिस्तान के अंदर माइनस जो तरीक़ेकार है, वो ये सबसे मतलब बदतर जो तरीक़ेकार है वो ये है कि वहाँ कानून जो है वो गरीब के लिए हो रहा है, अमीर के लिए हो रहा है। गरीब के लिए अलग इंसाफ है, अमीर के लिए अलग इंसाफ है। किसी भी माशरे में जब एक गरीब इंसान को, एक आम इंसान को ये कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाए कि उसके जो तक गवर्नमेंट है, उसकी जो मुल्क है, उसका जो कानून है वो उसको उसके राइट का तहफ़्फ़ुज़ देगा, तो उस माशरे में क्या क्या वो माशरा तरक्की करेगा। कैसे वहाँ के लोग मतलब आज़ादाना काम करेंगे, कैसे उसके लोग मुखलिस होकर काम करेंगे, तो उनको पता है कि अगर हमने अपनी ईमानदारी दिखाई तो हम गए। इसलिए पाकिस्तान को एक इस निज़ाम को बदलने के लिए सबको संजीदा होना पड़ेगा। आज पीडीएम के लोग जो हैं वो जो सब जमातें इकट्ठी करके उनको पीडीएम बनाई गई, आज वो सब तितर बितर हो गए और पाकिस्तान का सब ने मिलकर बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने क्या किया कि जाते जाते अरबों की ग्रांट अपने एमएनएस को दे गए, अपना तो उनका काम हो गया, लेकिन गरीब आवाम के ऊपर टीके पे टीके ठोकते गए और इतनी महंगाई बढ़ा दी कि आज गरीब आवाम का जीना मुश्किल हो गया। लोग बिल जला रहे हैं, लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी नेशन वालों को भी सोचना होगा कि ख़ुद को कत्ल करना, ख़ुद को मारना, दूसरे को कत्ल करना, इससे ये सलूशन का हल नहीं है। सलूशन एक ही तरीके से इस सारे निज़ाम का हो सकता है, वो सोच से कि कैसे इस निज़ाम को चेंज करना है। आज पाकिस्तान के अंदर अगर कोई, ये उनका राइट है लोगों का कि महंगाई के ख़िलाफ़ कोई जुलूस कर सकता है, रोड पे आके एहतजाज कर सकता है, लेकिन कोई रोड पे आता है तो किसी भी केस में उठाया जा सकता है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर हर एक
उतना ही मोहब्बत करता है जितना एक आम पाकिस्तानी एक आम शहरी पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। जो लोग मुल्क से दूर होते हैं वो उनसे कदर ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि उनके अपने जब घर से या मुल्क से कोई दूर होता है तो अपने मुल्क की याद ज़्यादा सताती है। आज दुनिया भर में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तान का हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, आज वो चाँद पे पहुंच गया और हम चाँद पे चाँद चढ़ा रहे हैं। ये तो हालत है कि हम पाकिस्तान के अंदर छोटी छोटी चीज़ें जिनसे आम इंसान की ज़िंदगी में कोई बेहतरी नहीं हो सकती, उनको हाईलाइट करके उस पर तकरीबें हो रही हैं, जबकि दूसरे मुल्क पे तकरीबें हो रही हैं कि हम चाँद पे पहुँचे। और आज हमारे यहाँ रोटी और के कपड़े के लिए लोग जान दे रहे हैं और जान ले रहे हैं। ये एक तल्ख हकीकत है, लेकिन ये हकीकत है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को और जो पाकिस्तान के निज़ाम को चलाते हैं कि अपनी जो अना की जो जंग है उसको ख़त्म करके गरीब लोगों की गुर्बत की जंग लड़ें, महंगाई को ख़त्म करें और पाकिस्तान को सबसे पहले एक सही डायरेक्शन पे चलाने की कोशिश करें। जब सही डायरेक्शन पे चलेगा तो उस वक्त ही पाकिस्तान कामयाब होगा, वरना पाकिस्तान के आने वाली नस्लों का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। तालीमी लिहाज से देखें, जहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं होगी वहाँ टीचरों को कोई कौन पूछेगा। जब तक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान की गवर्नमेंट थी, एक सख्त कानून था, स्कूलों के ऊपर मॉनिटरी हो रही थी, अच्छी पढ़ाई थी। आज देखें यहाँ पे सबको पता है कोई कानून नहीं, कौन पूछेगा हमको। ये सबसे ज़्यादा एक माशरे को बर्बाद करने वाले इकदाम है जो आजकल पाकिस्तान के ताकतवर लोग उठा रहे हैं। इससे फ़ायदा कोई नहीं होगा, पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का नुकसान है। इसलिए हम सबको मिल के चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान का सोचें, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम सब इस मुश्किल तरीन वक्त से निकल जाएंगे और पाकिस्तान अच्छे वक्त आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं निसार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई कशीदगी और अफरा तफरी और जो आजकल के हालात चल रहे हैं उसमें हर दिन एक आम आदमी और आम शहरी के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वक्त जेल में हैं और उनकी पार्टी पे इतना सख्त और क्रिटिकल टाइम जो है वो गुज़र रहा है। उनके पार्टी के झंडे उठाना भी पाकिस्तान में इस वक्त सब सख्त पाबंदी है, बल्कि तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन भी अगर ओपनली अपने आप को ज़ाहिर करे कि मैं तहरीक इंसाफ का कारकुन हूँ या तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा हूँ तो फिलफौर उसको उठाया जाता है। तो ये है पाकिस्तान की एक सियासी हकीकत जो कि आजकल बहुत तल्ख है, लेकिन है ये हकीकत है। इसी तरह पाकिस्तान में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो पाकिस्तान के करदा धरता लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद को रखना है, आगे बढ़ाना है, पाकिस्तान के गरीबों के मसाइल हल करने हैं, पाकिस्तान में महंगाई कम करनी है, उनकी तरजीहात जो हैं इस वक्त कुछ और है। कोई चाह रहा है कि इस पार्टी को ख़त्म कर लो, दूसरा चाह रहा है वो उस पार्टी को ख़त्म कर लो। कोई कहता है ये शख्स मुझे पसंद नहीं, इसको ख़त्म कर लो, दूसरा कहता है वो शख्स इसको पसंद नहीं, उसको ख़त्म कर दो। जबकि ये एज अ पाकिस्तानी नेशन जो ताकतवर है, जो कमज़ोर है, उनकी एक ही प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान हमारी पहचान है। जिन लोगों के पास अपना मुल्क नहीं है उनसे पूछें कि कितनी मुश्किल तर ज़िंदगी होती है अपना मुल्क अगर ना हो। लेकिन हम बदकिस्मत लोग हैं कि अपना मुल्क आज़ाद मुल्क होने के बावजूद भी हम एक बहुत ही मतलब कठिन और मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है हमारे गरीब लोग। उसकी वजह यह है कि वहाँ के जो लोग उस मुल्क को चलाने वाले हैं वो संजीदा ही नहीं है, न मुल्क के साथ और न गरीब अवाम के मसाइल के साथ। इसलिए आज एक आम आदमी जिसकी सैलरी अगर 15 से 20 हज़ार है, उसका महीने का ख़र्चा जो है घर का वो 50 हज़ार है, 40 हज़ार है, वो कैसे मैनेज करेगा। इससे फ्यूचर में ये होगा चोरियाँ, डाके, कत्लाना हमले ये बढ़ते जाएंगे। अपने पाकिस्तान के अंदर ये जो इंतशार है ये उस उरूज पर पहुंच जाएगा कि फिर इसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान के निज़ाम को चलाने वाले लोगों को सबसे पहले ये चाहिए कि सब लोगों को इकट्ठा करके अपने जो ज़ाती तलखियाँ हैं उनको दूर करके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कौन सा इक़दाम जो बेहतर है उसके ऊपर अमल करना चाहिए, जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं है। एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान के जो बाकी पीपल्स पार्टी थी या नून लीग थी, उन पे इल्ज़ाम बल्कि उनके ऊपर सबूत थे अदालतों में, साबित हो गए थे कि ये डिक्लेयर हो गए थे कि इन लोगों ने इतनी करप्शन की। और एक शख्स था जो उन सब के ख़िलाफ़ नारे लगाता था, उन शख्स को सबको बेनकाब कर रहा था, उन सबको पकड़ने के ऊपर लगा हुआ था।
कि उनकी चोरी जो जिसने बेनकाब की आज उसको चोर बनाकर जेल में बंद किया हुआ है और जो चोर थे वो बाहर तनाते फिर रहे हैं। जब किसी माशरे में एक ऐसा निज़ाम हो जाए कि जिसमें आम लोगों के ऊपर ये तासर जाए कि आप चोरी करो, डाके मारो, आप ताकतवर हो, तो कोई आपको नहीं पूछ सकता। लेकिन अगर आप ईमानदार हो कि चोरों और ताकतवर लोगों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे तो आपका नतीजा यही है जो इमरान खान का जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान के अंदर जो पावर पॉलिटिक्स है उसको ख़त्म करके एक आम गरीब इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम किए जाएँ, उस पॉलिटिक्स को अख्तियार करना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से इस वक्त कोई भी नहीं कर रहा। मौजूदा जो क़यादत है इसमें सबसे बेहतर इमरान खान है, ये हर इंसान को पता है। लेकिन क्या है कि ये पाकिस्तान की जो ताकतवर हल्के हैं उनको ये इस बात का इदराक नहीं है कि जो भी हो रहा है, कर कोई भी रहा है, लेकिन इल्ज़ाम सारा उनके ऊपर जा रहा है। किसे आप किसी माशरे के अंदर हर इंसान का एक लगाव है, कोई खाने में क्या क्या चीज़ पसंद करता है, कोई पहनने में क्या पसंद करता है। इसी तरह सियासत के अंदर भी हर किसी का कोई अपना अपना मतलब लीडर होता है, कोई पार्टी होती है। ये उनका जमहूरी हक है कि वो अपनी पार्टी को चलाएं, अपनी पार्टी के साथ मुखलस होकर चलें, उसके नारे लगाएं, जो करें कानून के दायरे के अंदर रहकर चलें। जो एक शख्स अगर ताकतवर है, सियासतदान ताकतवर है, वो इलेक्शन ना होने दे, इलेक्शन उसकी मर्ज़ी से होंगे, वो चाहे तो इलेक्शन होंगे, ना चाहे तो वो कहेगा मैं चीफ जस्टिस का हुक्म भी नहीं मानता। और एक गरीब आवाम अगर गरीब आदमी सिग्नल तोड़ दे तो उसको रोकते हैं, अगर रुके ना तो गोली मार देते हैं। ये जो सबसे बड़ा जो पाकिस्तान के अंदर माइनस जो तरीक़ेकार है, ये सबसे मतलब बदतर जो तरीक़ेकार है वो ये है कि वहाँ कानून जो है वो गरीब के लिए हो रहा है, अमीर के लिए हो रहा है। गरीब के लिए अलग इंसाफ है, अमीर के लिए अलग इंसाफ है। किसी भी माशरे में जब एक गरीब इंसान को, एक आम इंसान को ये कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाए कि उसके जो तक गवर्नमेंट है, उसकी जो मुल्क है, उसका जो कानून है वो उसको उसके राइट का तहफ़्फ़ुज़ देगा, तो उस माशरे में क्या क्या वो माशरा तरक्की करेगा। कैसे वहाँ के लोग मतलब आज़ादाना काम करेंगे, कैसे उसके लोग मुखलिस होकर काम करेंगे, तो उनको पता है कि अगर हमने अपनी ईमानदारी दिखाई तो हम गए। इसलिए पाकिस्तान को कि इस निज़ाम को बदलने के लिए सबको संजीदा होना पड़ेगा। आज पीडीएम के लोग जो हैं वो जो सब जमातें इकट्ठी करके उनको पीडीएम बनाई गई, आज वो सब तितर बितर हो गए और पाकिस्तान का सब ने मिलकर बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने क्या किया कि जाते जाते अरबों की ग्रांट अपने एमएनएस को दे गए, अपना तो उनका काम हो गया, लेकिन गरीब आवाम के ऊपर टीके पे टीके ठोकते गए और इतनी महंगाई बढ़ा दी कि आज गरीब आवाम का जीना मुश्किल हो गया। लोग बिल जला रहे हैं, लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी नेशन वालों को भी सोचना होगा कि ख़ुद को कत्ल करना, ख़ुद को मारना, दूसरे को कत्ल करना, इससे ये सलूशन का हल नहीं है। सलूशन एक ही तरीके से इस सारे निज़ाम का हो सकता है, वो सोच से कि कैसे इस निज़ाम को चेंज करना है। आज पाकिस्तान के अंदर अगर कोई, ये उनका राइट है लोगों का कि महंगाई के ख़िलाफ़ कोई जुलूस कर सकता है, रोड पे आके एहतजाज कर सकता है, लेकिन कोई रोड पे आता है तो किसी भी केस में उठाया जा सकता है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर हर एक उतना ही मोहब्बत करता है जितना एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। जो लोग मुल्क से दूर होते हैं वो उनसे कदर ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि उनके अपने जब घर से या मुल्क से कोई दूर होता है तो अपने मुल्क की याद ज़्यादा सताती है। आज दुनिया भर में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तान का, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, आज वो चाँद पे पहुंच गया और हम चाँद पे चाँद चढ़ा रहे हैं। ये तो हालत है कि हम पाकिस्तान के अंदर छोटी छोटी चीज़ें जिनसे आम इंसान की ज़िंदगी में कोई बेहतरी नहीं हो सकती, उनको हाईलाइट करके उस पर तकरीबें हो रही हैं, जबकि दूसरे मुल्क पे तकरीबें हो रही हैं कि हम चाँद पे पहुँचे। और आज हमारे यहाँ रोटी के कपड़े के लिए लोग जान दे रहे हैं और जान ले रहे हैं। ये एक तल्ख हकीकत है, लेकिन ये हकीकत है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों को और जो पाकिस्तान के निज़ाम को चलाते हैं कि अपनी जो अना की जो जंग है उसको ख़त्म करके गरीब लोगों की गुर्बत की जंग लड़ें, महंगाई को ख़त्म करें और पाकिस्तान को सबसे पहले एक सही डायरेक्शन पे लाने की कोशिश करें। जब सही डायरेक्शन पे चलेगा तो उस वक्त ही पाकिस्तान कामयाब होगा, वरना पाकिस्तान के आने वाली नस्लों का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। तालीमी लिहाज से देखें, जहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं होगी वहाँ टीचरों को कोई कौन पूछेगा। जब तक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान की गवर्नमेंट थी, एक सख्त कानून था, स्कूलों के ऊपर मॉनिटरी हो रही थी, अच्छी पढ़ाई थी। आज देखें यहाँ पे
सबको पता है कोई कानून नहीं, कौन पूछेगा हमको। ये सबसे ज़्यादा एक माशरे को बर्बाद करने वाले इकदाम है जो आजकल पाकिस्तान के ताकतवर लोग उठा रहे हैं। इससे फ़ायदा कोई नहीं होगा, पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का नुकसान है। इसलिए हम सबको मिल के चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान का सोचें, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम सब इस मुश्किल तरीन वक्त से निकल जाएंगे और पाकिस्तान अच्छे वक्त आ जाएगा।